देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। देखिए दोस्त, अगर अब मैं आपको बात बताऊं तो रेशनल नंबर कौन सी नंबर होती है, जिसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ज़्यादा वो उसमें नहीं बताऊंगा कि क्या होता है। वैसे तो अगर रेशनल नंबर पढ़ाने के लिए अगर आपको पढ़ाने लगूँ तो दोस्त आधे घंटे लग जाएंगे, ठीक है। देखिए रेशनल नंबर वो होता है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। परिमेय संख्या वो है जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर। लेकिन एक शर्त है यहाँ पे, जो यहाँ पे पी एंड क्यू जो है ना दोस्त, ये क्या है, ये इंटीजर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, यानी कि ये क्या होना चाहिए दोस्त, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। इतनी बातें समझिए। और एक शर्त क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके दोस्त की शादी है, तो आप क्या बोलते हैं, भाई जब तक तू ठेके पे से दारू नहीं लाएगा ना तब तक मैं नहीं जाऊंगा, जब तक पिलाएगा नहीं, ठीक है ना। तो आप ये बोलते हो। तो यहाँ पे एक शर्त क्या रखा है, क्यों ये बोला है कि अगर मुझे 0 रख दोगे तो मैं रेशनल नहीं हो पाऊंगा, फिर तो मैं वो हो जाऊंगा जो आप में पूरी जिंदगी भर आप लग जाएगा, लेकिन आप उसको पा नहीं सकते। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ तो 11th क्लास में एक टॉपिक है लिमिट्स में इनडिटर्मिनेट फॉर्म, वो आगे पढ़ोगे, ठीक है ना। आगे मैं जब 11th क्लास की लेक्चर लूंगा तो आप अगर मेरे साथ बने रहोगे तो 11th क्लास में भी वहाँ पे पढ़ोगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ये क्यू डज नॉट इक्वल टू, अगर 0 रखते, अगर भाई क्यू के अगर 0 रख देंगे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाता है, ठीक है ना। तो 0 रख नहीं सकते, ये शर्त है। ये पहली शर्त इसकी ये है कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, एंड सेकेंड शर्त क्या है, इसको क्यू के जगह हम 0 नहीं रख सकते, ठीक है। इतनी बातें समझ गए, नहीं समझिए। सेकंड कंडीशन जो थर्ड जो कंडीशन ये बोलता है, भाई रेशनल नंबर वो भी होता है जो टर्मिनेट हो जाए। रेशनल नंबर वो भी होता है जो टर्मिनेटिंग नंबर आर रेशनल नंबर। ये भी होता है जो नंबर शांत हो जाए, जो संख्या क्या हो जाए दोस्त, शांत हो जाए, यानी कि जो टर्मिनेट, जैसे मान लीजिए मैं आपको डिवाइड बोलता हूँ कि 4 को आप 8 से कीजिए, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे नंबर, जैसे अभी यहाँ पे जैसे ये नंबर हो गया, अभी मैं डिस्कस करूंगा तो इसको या पॉइंट लिखेंगे, फिर 5 ये टर्मिनेट हो गया। अब 5 के आगे इसको कुछ नहीं लिख सकते, यानी कि ये टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेट नंबर भी क्या होता है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। अब देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर की बात बताऊं। इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है दोस्त, वैसी संख्या जो टर्मिनेट ना करे। जैसे मैं अभी आपको बताया था कि देखिए ये कहानी जो है ना, इरेशनल नंबर की भी कहानी बहुत बढ़िया कहानी है, अगर बताने लगूंगा तो मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए इरेशनल नंबर की कहानी क्या है, अगर आपने वो पढ़ा होगा 8th क्लास में दोस्त, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सब जो होता है ना, रूल होते हैं कुछ, ठीक है। पहले चैप्टर ही है, अगर उसने आपको टीचर पढ़ाया होगा सही से तो आपको समझ में आएगा, वही रूल यूज होता है इसमें। लेकिन ये आपको कोई कुछ नहीं बता सकता है, ये आपको वही बता सकता है जो टीचर आपको NTSC ओलंपियाड सबका प्रिपरेशन करवाता हो। देखिए ये इरेशनल नंबर की बढ़िया फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो नंबर, सबसे पहली बात है तो आप ये ध्यान रखिए, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जो टर्मिनेट ना करे, जो अशांत नंबर, इसको क्या बोल देते हैं, अशांत नंबर, जो टर्मिनेट नहीं करे, मतलब चलता आ रहा है। जैसे मैं अभी आपको बताया था 0.777777, ये सब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। जैसे आपको बताऊं तो दोस्त पाई की वैल्यू हो गया, ये सब क्या होता है, इरेशनल नंबर। पाई वैसे इरेशनल नंबर में काउंटेबल, लेकिन इसको जो है ना दोस्त रेशनल नंबर में भी काउंट कर लेते हैं। 1.4 कुछ समथिंग ऐसे करके आता है। अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे स्टार मार के लेके चलिए, मैं आपको थोड़ा रूट फंक्शन बताता हूँ। रूट फंक्शन क्या है, रूट का 2, अभी मैंने पीछे बताया था ना, रूट का 2, रूट का 3, रूट का 4, रूट का 5, रूट का 6 और रूट का 7। देखिए इसमें एक चीज गलत डाल दिया हमने। क्या गलत डाला है यहाँ पे, रूट 4 तो भाई 2 होता है, तो ये वाला तो नहीं होगा, इसको काट दो, क्योंकि ये क्या होता है, रेशनल नंबर, ये इरेशनल नहीं होगा।
तो इस वाले नंबर को क्या करें, हम काट देते हैं। अब देखिए √2, √3, √5, √6, √7, √9, √8, लेकिन √8 होगा लेकिन √9 नहीं होगा, क्योंकि उसका 3 होता है। स्क्वायर रूट कितना, देखिए अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, √4, √9, √16, √25, इस सब का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्त, 2, 3, 4 एंड 5। इतनी बातें समझ गए नहीं सर। अब देखिए इन नंबर के साथ कुछ शर्त है। अब देखिए इरेशनल नंबर की थोड़ी सी मैं जानकारी बता दूं। इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बताया था, √2, √3, √5, √6, √7, √8, ये सब नंबर है, ETC मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इस नंबर के साथ क्या है, ऑपरेशन है। ऑपरेशन क्या है भाई, इन सब के साथ या तो आप ऐड करो या तो आप सब्सट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करो या आप डिवीजन करो। लेकिन एक शर्त है भाई, अगर आप तुम इसको करोगे ना √8 से करोगे, तो यहाँ पे भी एक फंक्शन, जैसे उसमें नहीं था कि कॉम्बिनेटिव एसोसिएटिव में क्या होता है, नंबर रेसिप्रोकल हो, ये हो, ऐसे हो, तो वो नंबर वहाँ पे डिसेबल हो जाता है, कट के एसोसिएटिव बन जाता है, कॉम्यूटेटिव बन जाता है, ये सब बातें समझ, डिस्ट्रीब्यूटिव बन जाता है, इस टाइप से। यहाँ पे एक शर्त है, अगर इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, इस मल्टीपल, जैसे इसको √2 को √8 से किया जाए तो ये क्या बन जाएगा, रेशनल। यहाँ पे एक शर्त है कि अगर इस नंबर के साथ इरेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो और रेशनल नंबर हो। जैसे आपको कुछ फंक्शन की बारे में बात आपको मैं बताता हूं, 2 प्लस में √2, ये हमेशा देखिए, ये अगर हमेशा क्या है, इरेशनल नंबर है और इसके साथ कोई भी फंक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं और ये क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल को अगर हम इरेशनल्स के साथ ऐड करते हैं तो ये क्या परफॉर्म करेगा, ये परफॉर्म करेगा इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे ही देखिए 2√-1, ये भी इरेशनल नंबर होगा, 2√2 इरेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे दोस्त एक लफड़ा है, क्या बोलोगे, √2 इंटू में √2 कर दीजिए, तो रूट का 4 हो गया, ये 2 हो गया। तो यहाँ पे मैंने बताया था ना, कुछ केस होता है, जो कुछ केस आपको जो है ना वो डीप में बताना पड़ेगा कि कौन सी केस के लिए, जैसे इसके इरेशनल नंबर कौन सी फैक्टर के लिए नहीं होता, वो इरेशनल नंबर नहीं बनेगा। जैसे डिवीजन के लिए 2/√2 आप कर दीजिए, ठीक है ना, √2/2 कर दीजिए, या √2/3 कर दीजिए, √2 आपको 2 कर दे, √2 कर देंगे तो ये तो बन जाएगा। तो कुछ ऐसे फंक्शन के लिए क्या होता है दोस्त, ये इरेशनल ही बनेगा। तो जल्द देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे √3 का देखिए कोई भी फैक्टर्स होते हैं, स्क्वायर रूट्स होता है, नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर। √225 यानी 225, ये होता है दोस्त 25 का स्क्वायर कितना होता है, ये आपका बन गया रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्यों बन गया, क्योंकि आप बोलोगे सर इसको p/q के 25 है, तो 25 को तो आप 25/1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, तो ये क्या हो गया, आपका रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला तो 0.3796, ये भी दोस्त क्या होगा, ये होगा आपका रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेट कर गया है, ये 10, ये उसके बाद पॉइंट नहीं ना, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है, ये टर्मिनेट, शांत नंबर है। और जब ये शांत नंबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए ये 478 देखिए 478, ये पैटर्न आप देखिए 478 फिर 478, 3 अंक के बाद रिकरिंग रिपीट कर रहा है वो, 478 फिर 478 आ जाएगा। तो अगर ऐसी वैल्यू ये रिपीट करे तो ये क्या, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 के बाद 1 0, ठीक है, 1 के बाद फिर 00, 1 के बाद फिर 000, 1 के बाद फिर 4 टाइम्स 0, तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा। इसकी तो ऐसी लिमिटेशन है कि ये नॉन रिपीटिंग में ही, मतलब डीपली रिपीटिंग डाटा है ये, सही बात बताऊं तो आपको।
ये क्या है, जीरो, देखिए यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हो रहा है जीरो, यहाँ पे क्या हो रहा है डबल इंक्रीमेंट, डबल इंक्रीमेंट, यहाँ पे ट्रिपल, यहाँ पे 4 टाइम, यहाँ पे 5th टाइम। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर आएगा। दोस्त ये टॉपिक सब जो है ना बहुत बढ़िया टॉपिक है, इस सब पे आपको पढ़ने के लिए काफ़ी, अगर अच्छी तरीके से पढ़ते हैं